हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। और हमको जैसा कि पता है और जो चैनल पे पहली बार आया उसको उनको मैं उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो कि था नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। उसमें 4 पार्ट है, आप जाके ज़रूर उससे चेकआउट करें। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पे हम देख लेते हैं क्या काइंड्स है, क्या टाइप्स है इसके। सबसे पहला है हिमालयन रिवर्स। इसमें हमको 3 सिस्टम पढ़ना है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सेकंड पढ़ना है डेक्कन रिवर्स। इसमें हमको 3 टाइप से रिवर्स पढ़ने हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम समझने से पहले एक चीज़ मैं पहले बता दूँ। पहले मैं नोट्स प्रोवाइड करती थी और नोट्स से ही पढ़ाती थी। बट अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि वो ज़्यादा उसमें टाइम पास होता था और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। वो मोर बेनिफिशियल क्या होगा आपके लिए कि मैं बोलती जाऊँ और आप खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि वो बड़े नोट्स थे, उसको पढ़ो समझाओ, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था वो। तो मैं बोलती जाऊँगी और आप खुद से अपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब सिंधु रिवर, सिंधु सिंधु नदी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मैप। तो ये है सिंधु नदी का मैप। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर हिमालयाज़ है, नीचे सबसे नीचे कच्छ है, और कैसे वहाँ से हिमालयन रीजन से निकल रही हैं ये सारी रिवर्स, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से देखें तो एक एक करके हम सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले निकल रही है सिंधु, मतलब सबसे ऊपर देखिए इंडस। इंडस के बारे में लिख लीजिए कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तिब्बत से। दिख रहा है हिमालयन रीजन, वो ऊपर वाला रीजन जो है हिमालय जहाँ लिखा हुआ है वो है तिब्बत। और तिब्बत में कौन सा ओरिजिन होता है, इंडस रिवर कहाँ से निकलता है, बोखारचू, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और वहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए आता है, थ्रू आउट वहाँ से फ्लो करता है। तो ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ, बुखारचू। अब तिब्बत में उसी जगह को दूसरे नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, शिंगी कबाब, शिंगी कबाब। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो है 2880 किलोमीटर। और ये डिस्चार्ज कहाँ होती है, मतलब देखिए हिमालय रेंज से निकल रही है और लास्ट एंड कहाँ कर रही है, डिस्चार्ज कहाँ करती है, ये अरेबियन सी में, ठीक है। जो जो मैं नोट्स लिख रही हूँ बस बुलेट पॉइंट्स हैं, अब इसको जल्दी से जॉट डाउन कर लेना। सेकेंड रिवर जल्दी से आ जाते हैं, जो कि है चेनाब। अब चेनाब में एक की पॉइंट ये है कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर में। इसको प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, एंशियंट टाइम में इसको बोला जाता था अस्किनी रिवर, अस्किनी रिवर, ठीक है। और ये डायरेक्ट, अब देखिए जहाँ से अस्किनी निकल रही है, चेनाब लिखा हुआ है ना सामने, जहाँ से निकल रही है वो डायरेक्ट ही ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2 डैम्स बने थे, सलाल डैम एंड बगलीहाल डैम, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, मैं हर रिवर की, हर चेनाब, झेलम, रवि, सतलुज, व्याज, सिंधु, सबके कुछ कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ। 4 की पॉइंट्स है, बस आप हेडिंग डालिए, 4 पॉइंट लिखिए बस। एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग जब करें इसी को सेंटेंस में फॉर्म कर देना। तीसरा पढ़ते हैं हम झेलम रिवर, ठीक है। इसको एंशियंट पीरियड में क्या बोलते थे, विस्तस्ता, ठीक है, विस्तस्ता। ये कहाँ से निकलती है, शेषनाग लेक, ठीक है। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं यहाँ, प्रोजेक्ट हुआ है तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। कौन सा प्रोजेक्ट था यहाँ पे, कौन सा है, तुलबुल प्रोजेक्ट। ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, इसकी क्या ट्रिब्यूटरी है जो इम्पोर्टेंट है, वो है किशन गंगा। और ये वूलर लेक के थ्रू भी, वहाँ से भी फ्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है रावी रिवर। रावी रिवर देखिए कहाँ से निकल रही है, ठीक है। इसको एंशियंट पीरियड में क्या बोलते थे, यहाँ तो अरावती लिखा है, इसको पुरुषनी भी बोलते थे, पुरुषनी। अब इसको याद करने का सीधा सीधा है, जैसे अगर आपको ये सब याद नहीं हो रहा है तो देखें, झेलम नदी को क्या एंशियंट पीरियड में क्या बोलते थे, विस्तस्ता। अब विस्तारा एक एयरलाइन है, अगर विस्तारा एयरलाइन से आपका एक्सपीरियंस बहुत ही झेलने वाला है तो
तो इससे याद हो गया ना, झेलम विस्तस्ता। अब रवि मेनली क्या होता है, मेल होता है पुरुष होता है, तो पुरुषनी रिवर। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट डैम है, उसके नाम देख लेते हैं, रंजीत सागर डैम एंड थीन डैम। ठीक है, नेक्स्ट है व्यास नदी। व्यास नदी को क्या बोलते थे, व्यास को हम ब्यास रिवर भी कहते हैं, व्यास से आप डायरेक्ट याद कर लीजिए बिपाशा, याद कर लीजिए ऐसे ही, क्योंकि जो बहुत ही घटिया एक्रोनियम्स और निमोनिक्स या जो भी लिमरिक हम याद करते हैं वो तो याद ही होता है, भले उस पर हंसी आए या ना आए। ठीक है, तो झेलम को बोलते हैं विस्तस्ता, रवि को बोलते हैं पुरुषनी, व्यास को बोलते थे विपाशा, चेनाब को बोलते थे अस्किनी, और सिंधु तो सबको पता ही, इंडस को बोलते थे। अब है व्यास नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये कहाँ से आती है, रोहतांग पास से। यहाँ पे एक हरिके बैरेज है, मतलब बिग आयरन गेट डोर। इसमें क्या होता है, ये लाइक जो रिवर का जो फ्लो आता है उसको रोकने के लिए ये यूज़ होता है, हरिके बराज। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम्स में आता है। अब इसमें कौन सा कैनाल है टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी कैनाल, सुना ही होगा, नाम तो सुना होगा। तो ये कहाँ है, व्यास नदी पे। अब लास्ट इंडस रिवर सिस्टम में देखते हैं सतलुज में देखिए, प्राचीन काल में एंशंट इंडिया में इसको क्या बोलते थे, शतुद्री। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, अच्छा, जैसे सबसे फर्स्ट वाले को, इंडस को तिब्बत में क्या बोलते थे, जहाँ से वो ओरिजिन होती थी, शिंगी का कम्बाब। सतलुज को तिब्बत में क्या बोलते हैं, लांगचिन कम्बाब। ठीक है, ये 2 याद रखना, जो सबसे स्टार्टिंग में सिंधु, सबसे लास्ट में सतलुज, ये 6 रिवर है ना, पहला और छठा। याद रखना कि इनको तिब्बत में अलग नाम से बुलाया जाता है, कम्बाब करके, इंडस को शिंगी कम्बाब और सतलुज को लांगचिन कम्बाब। ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है यहाँ पे, नथका झापड़ी प्रोजेक्ट है, सरहिंद प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल, नटका झपड़ी एंड सरहिंद प्रोजेक्ट। कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ग्यारासे में क्या क्या आता है, शिपकिला पास, राक्षस ताल। ठीक है, ओके, अब हमने ये सारा पढ़ लिया, इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये 6 के 6 पढ़ लिए जो कि थे इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम में। अब एक और चीज़ आती है, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, अब इसमें ये क्या कर दिया गया, इसमें क्या है ये आखिर, इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें क्या था कि पहले जो 3 है ना, पहले के 3 देखो, सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक है, इन तीनों रिवर्स को हम एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करेंगे, किसी में भी ये नॉन कंजम्पशन में जाएगा। ठीक है, ये किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं होगा, मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं होगा। इन तीनों को छोड़ के आप किसी से भी कितना भी पानी लो, ठीक है, कितना भी एग्रीकल्चर करो। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या था कि नॉन कंजम्पशन में जाएगा, कौन सी 3 रिवर्स, इंडस, चेनाब एंड झेलम। अब मैं नोट्स दिखा देती हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट मार लो या आप एक बार रीड आउट कर लेना, जो बताया है वही लिखा है उसमें। तो ये थे कुछ उसके नोट्स, अब इसको पढ़ ले, समझ ले, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं फिर बोल रही हूँ, सेंटेंस में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो गलत है, सेंटेंस आप डायरेक्ट एग्ज़ाम राइटिंग में, आंसर राइटिंग में करके आइए और इसको पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।